बचपन की बहुत सारी यादें हम सबके पास होती हैं। उन्हीं में से कुछ यादों को याद कर हम खुश होते हैं, तो कुछ यादों को याद कर हम दुखी भी। क्यों चला गया वो, क्यों फिर से लौट कर नहीं आता वो दिन, कब आएगा वो दिन। और मैं जानता हूं कभी लौट कर नहीं आएगा वो दिन। आएगी तो सिर्फ उसकी यादें। कभी कभी मन करता है कि यदि ऐसा हो कि हम अपने स्कूल से निकलते हुए उसी स्कूल से वो पीपल का पेड़ हो, वो झुरमुट और बड़ी बड़ी झाड़ियां और हमारे वही सहपाठी जिसमें अभय, मंजित और त्रिपाठी, और हम एक दूसरे का कॉलर पकड़कर खूब गुत्थम गुत्थी वाली लड़ाई करेंगे और अगले 10 कदम चलकर फिर से ना लड़ने का समझौता करें। और अगले दिन अपने क्लास में अगली बेंच पर मिलकर साथ बैठे और जोर का ठहाके लगाए। कैसा था वो? उन दिनों स्कूल से लौटने के बाद घर पे बस्ते को पटका और निकल लिए खेलने के लिए। इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, इस बस्ती से उस बस्ती, इस बस्ती से उस बस्ती, ना जाने कहां से कहां तक चले जाते थे। खूब खेलते थे, खूब कूदते थे, घुटना कौनी तक छिल जाते थे। और शाम को जब खेल कूद कर घर लौटा, हाथ पैर धोकर कुछ मिला तो खाया, नहीं तो पढ़ने बैठ जाते। रात को माँ खाना बनाती रहती और हम लोगों के पढ़ाई के बारे में पूछती रहती थी। देख बेटा, पढ़ेगा लिखेगा तब ना बड़ा आदमी बनेगा। आजकल के जमाना में बहुत कंपटीशन है। तुम लोग के अलावा हमारा है ही कौन? हाँ? 4 तो बेटा है हमारा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सब बच्चा सब मत पढ़े में खूब तेज, खूब मन लगा के पढ़ना। ललटेन का रोशनी मिल रहा है ना, कल किरासन तेल भी खत्म हो जाएगा, तब तुम सब में से जाके कोई कंट्रोल से किरासन तेल ले आना, समझा कि नहीं? अब ठीक से पढ़ो, ठीक ना? हम रख देते हैं उधर ललटेन। माँ की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो हम लोगों को पढ़ते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो पढ़ना लिखना तो जानती नहीं, पर इतना जरूर कहती थी कि बेटा अगर हाथ में किताब लिए हुए है तो पढ़ाई ही कर। कितना विश्वास रहा होगा ना उनको हम पर, कितना यकीन रहा होगा। पर क्या उनके इस विश्वास पर, उनके इस यकीन पर खड़े उतर पाए क्या? शायद नहीं। ये जवाब उनको नहीं चाहिए था। उनकी ये उत्तर आज हम स्वयं से पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, तो जवाब सिर्फ शून्य आता है। कितनी चालाकी से हम उनको धोखा दिया करते थे ना, और वो धोखे में आ भी जाते। भी मुस्कुरा कर कहती थी, चलो बहुत पढ़ाई कर ली, अब खाना खा लो। सब के सब। ओहो, इतना सुबह से पढ़ रहा है, चलो
बहुत पढ़ाई कर लिए, अब खाना खा लो सबके सब। हम मुंह देखा ना तुम लोग अपना, हाँ? एकदम सूख के काटा हो गया, भोरे के ही खाए ले। अब पेट तक फट गया होगा, और कहीं बिना खेले भूख से बीमार हो गया था। नहीं ना, चलो चलो चलो, बहुत हो गया पढ़ाई, चलो खाना खा लो सबके साथ, चलो आओ जल्दी जल्दी, लगा दिए हैं खाना। सबके साथ। मतलब हम लोग 4 भाई थे, इसीलिए सबके साथ। लेकिन हमारा उनको दिया गया धोखा कहीं न कहीं आज हमारा ही पीछा साथ साथ चल रहा, सामने बैठा हुआ, साथ सोया हुआ, हाथ बढ़ाकर इशारा कर रहा, कभी अपेक्षाओं आकांक्षाओं की कड़ी बन, कभी उम्मीद की लकीर बन, कभी प्यार की बलि बन, कभी महबूबा तो कहीं प्रियसी। ये तो तुम्हारा लुत्फ है, जन्नत से करता है बदन, बहती है स्नेह जगत, ये शौकियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गए, आपको झीलें मिल गई, चेहरे में सिमटी है चांदनी, आवाज में है रागनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों की जैसी चाल है, क्या हुस्न है, क्या हाल है, वे जिस्म की रंगीनी जैसे हजारों तितलियां, आंचल की परछाई, ये बाहों की गोलाइयां, ये नगरिया है ख्वाब की, कैसे बताऊं तुम्हें हालत दिल बेताब की, कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए कौन हो, कैसे बताऊं तुम मेरे लिए धर्म हो, तुम ही ईमान हो, तुम ही इबादत हो, तुम ही तो चाहत हो मेरी। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आप तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। इंसान अक्सर दूसरों को धोखा देकर ताउम्र उसी धोखे के पीछे भागता रहता है, ताउम्र धोखा देता है, फिर भी ताउम्र उसी के पीछे भागता रहता है। मां कहती थी कि दुनिया एक माया है, उसके पीछे मत भागो, सिर्फ काम पर। मां का स्वभाव हम लोगों के प्रति हमेशा निश्चल निर्मल कोमल ही रहा। रात को खाने की बारी आती है, बिना बिजली की रात, लालटेन की रोशनी में हम लोग एक साथ खाना खाते और दिन भर की बातों पर थोड़ी बहुत चर्चा होती है, और साथ में मां हिदायत भी देती है। किरासन तेल है ये नहीं है, हम तुम लोग को कल बोले थे ना कि किरासन तेल खत्म हो जाएगा तो कंट्रोल से ले आना। तुम लोग खेले के चक्कर में सुनेगा तब ना, बस स्कूल से आना है, अच्छा जाना है खेलने। तुम लोग पढ़े के बाद, स्कूल से आने के बाद नरोत्तम कहाँ चल गया था? जानता नहीं है कि वो गले में कितना कुत्ता रहता है, काट लिया ना कोई दिन तो पेट में 14 सुइया भुकाएगा, समझा कि नहीं? अब चलो जैसे तैसे करके काम कर ही पड़ेगा, खाना खा लेना ठीक से। तुम लोग का तो खाली खेल के चक्कर में एकदम सब
पढ़ाई खाना सब। माँ को चिंता बहुत रहती थी हम लोगों के जीवन के बारे में। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम लोग सुरक्षित भी रहते हैं, इसकी वो बहुत चिंता करती थी। हम लोग जहाँ तहाँ निकल जाते थे, इसकी वो चिंता करती रहती थी। इसलिए कहती थी कि खेलो तो आसपास ही खेलो। हिदायत दे करके, डांट करके हम लोग खाना खाते और फिर सोने चले जाते। बिस्तर पकड़कर हम लोग सोने चले जाते। इसी बीच बाबूजी एक दिन घर में एक बड़ा सा टेबल लाए। हम लोगों को समझ में नहीं आया कि वो इतने बड़े टेबल का क्या करेंगे। वो टेबल को ठेले से उतरवा करके बरामदे में रखवा दिए। हम लोग गौर से निहारने लगे कि घर में इतना बड़ा टेबल का होगा क्या। हाँ, पढ़ाई करने वाली टेबल देखी थी जो साइज में बहुत छोटी, लेकिन घर में इतने बड़े टेबल का होगा क्या। फिर हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि बाबूजी अपने बिजनेस के ख्याल से लाए होंगे। हम लोग टेबल को गौर से निहार ही रहे थे कि बाबूजी की कड़क आवाज ने हम लोगों को चौकन्ना कर दिया। क्या हो रहा है? हम लोग सटक गए, फिर भी बहुत हिम्मत जुटा करके बाबूजी से सवाल कर ही लिए। बाबा, ये क्या है? बहुत बड़ा दिख रहा है। ये डाइनिंग टेबल है। अब हम सब एक साथ मिलकर इस पर खाना खाएंगे, समझे? अच्छा, उनके बोलने के बाद भी ये बात हम लोगों के भेजे में घुसा। उस रात हम लोग बंदर की तरह करके टेबल पर बैठ गए और खूब शोर शराबा करने लगे। लेकिन बाबूजी के प्रवेश करते ही हम लोगों को डांट पड़ गई। अरे गधो, ये कुर्सी किस लिए है? इस कुर्सी को खींचो और आराम से बैठो, और ये डाइनिंग टेबल पर थाली रखकर खाना खाओ, समझे? और हाँ, कोई कुर्सी पर बैठने के लिए झगड़ेगा नहीं। कौन कहाँ बैठेगा ये मैं बताऊंगा, समझे? जी बाबू। उनके बोलने के बाद ही हम लोगों को कौन कहाँ बैठेगा ये बात समझ में आई। आमने सामने बीच वाली कुर्सी पर माँ और पिताजी बैठे, जिसे हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता है, और अगल बगल हम चारों भाई। अब हम लोग आकर के डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगे, क्योंकि घर में डाइनिंग टेबल जो आ गया। अब हम लोगों को खूब मन लगने लगा। अब हम लोग हर शाम पढ़ाई को जल्दी जल्दी खत्म करके डाइनिंग टेबल पर आ जाते और खूब शोर शराबा करते, खूब प्लेट चम्मचों से खटर पटर करते। खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो। अब तो बाबूजी भी अपना काम वगैरह खत्म करके शाम को घर जल्दी आ जाते और हाथ पैर धो करके अपनी बीच वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाते। माँ का खाना बनने में थोड़ा बहुत समय रहता। अरे खाना बना जी? नहीं, बस तरकारी बना है, रोटी बना के लाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बताओ आज क्या सब हुआ? बाबूजी इस बीच हम लोगों से दिन भर की रूटीन पर चर्चा शुरू कर देते और हम लोग बताना भी शुरू करते। किसने किसकी कमीज फाड़ दी, किसने किसकी किताब फाड़ दी, कौन आज होमवर्क पूरा किया था, कौन आज होमवर्क पूरा नहीं किया था, कौन स्कूल गया था, कौन स्कूल नहीं गया था, कौन स्कूल जाने के बहाने सिनेमा हॉल चला गया था। और तो और खाना खाना खाते खाते डाइनिंग टेबल पर हम अगले भविष्य में क्या बनेंगे, इन सब की भी चर्चा डाइनिंग टेबल पर खाना खाते खाते हो जाया करती है। और खाना खत्म होते होते अगले दिन की कड़ी हिदायत भी दे दी जाती है और हम लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रात को जब करवट ले तो टकराते थे, घुटना कुहनी चुभ जाते थे। सारी रात जम्हाइयां ली और जागे रहे। सभी थे हम, सभी के लिए छोटा सा बिस्तर। हम सभी और वो चांद भी था। सबके लिए घर छोटा था
हम सभी और वो ख्वाब भी थे कुछ। ख्वाब अक्सर बच्चों की तरह लड़ पड़ते थे, शोर बहुत हो जाता था। उनको अकेला छोड़ के हम सभी अब अलग अलग रहते हैं। सभी के लिए बिस्तर छोटा था, सभी और वो मूड हमारा। हम सभी अलग अलग कोने में सिमट कर सो जाते थे। मूड हमारा बीच में लेटा हाँफता रहता था। आखिर काट के अलग कर लिए हैं, बिस्तर अलग अलग कमरों में। अब हम सभी अपने अपने मूड को लेकर सो जाते हैं, सो जाते हैं। कैसा था वो? अब हम सभी भाई अलग अलग, हम चारों भाइयों का अब अपना परिवार हो गया। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते। बाबूजी की अब बहुत याद आती, मुझे किसी से नहीं शिकायत, बहुत याद आती। यद्यपि चला गया हम सभी भाइयों का अपना परिवार हो गया। सब अलग हैं। यादों की इसी बीच जब मैं वही परंपरा अपने ऊपर लागू करने की कोशिश कर रहा हूं, तो सब कुछ अलग पा रहा हूं। मैं भी एक डाइनिंग टेबल अपने जिंदगी में अपने घर पर बड़े शौक से लाया और अपने को फैमिली ऑफ द हेड समझकर बीच में बैठ गया और जोर से आवाज लगाया, चलो बच्चा आ जाओ, 9 बज गए, खाना खा लो, आ जाओ आ जाओ, खाना गर्म है, आ जाओ। हम लोग बाद में खा लेंगे, आप खाइए और सो जाइए। बदले में यही जवाब आया। पहले के लोग कुछ और हुआ करते थे, एक दूसरे को गौर से सुनते थे, ध्यान देते थे, बातों की इज्जत रखते थे। लेकिन अब ऐसा जवाब आता है, डाइनिंग टेबल पर बोलने से पहले समय पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज किसी के पास किसी के लिए कोई वक्त नहीं। एक डाइनिंग टेबल ही वो जगह हुआ करती थी जिस पर परिवार के सभी लोग एक टाइम ही सही कम से कम एक साथ आकर बैठते थे। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता था। लेकिन आज हर कोई व्यस्त, आज किसी को किसी के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं, किसी से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की बात जानने का, किसी का सुख दुख जानने का, किसी से कोई मतलब नहीं। सबको अपनी आजादी चाहिए। आज कोई किसी पर अंकुश नहीं रख सकता, कोई किसी का सीक्रेट नहीं जान सकता, जबकि जानता सबका सब कोई सब कुछ है। झूठ का पर्दा ओढ़े फिरता है आंखों में, यह सोचकर कि विज्ञान के इस युग में हम सबसे सुनहरे पल से गुजर रहे हैं। आज कोई पेरेंट्स जोर से बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता। एक हमारे बाबूजी अगर कस के डांट देना तो हम लोग गिले हो जाया करते। क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ाई नहीं करनी है, जाके पढ़ाई करो, जा। लेकिन आज ये सब नहीं।
अब तो ये डाइनिंग टेबल भी राह ताकता रहता है किसी के आने का, किसी के शोर शराबा सुनने, वो प्लेट चम्मचों की खटर पटर सुनने। क्योंकि जब आप अपने बच्चों से कहने जाते हो कि चलो रात के 9 बजे खाना खा लो, जवाब क्या आता? आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। अरे भाई गरम खाना खा लो। अरे कहा ना, ये स्थिति आज किसी से किसी की बात नहीं होगी। आज घर में अगल बगल में बैठा पति पत्नी और बच्चा प्लेटफॉर्म पर बैठा अजनबी मुसाफिर सा लगता है। हर कोई बिजी है। क्या खोया क्या पाया जिंदगी, मिलते और बिछड़ते। डाइनिंग टेबल अब अपने ऊपर सामान रखने की इजाजत दे दी। लोग समझते हैं इस पर रखा सामान सबसे महफूज स्थान है। लोग समझते हैं कि इस पर रखा सामान बिल्कुल सामने दिखेगा। हम मजबूर हैं इसे बचाने के लिए। और मैं जानता हूं ये बच नहीं पाएगा। तरक्की के इस आंधी में हम मजबूर हैं इसे बचाने को, अपने अतीत को बचाने को। अब तो हम भी थाली लिए घर तो इंतजार करते हैं इस डाइनिंग टेबल पर कि कोई आए हमारे साथ खाना खाए इस डाइनिंग टेबल पर, शोर शराबा करे इस डाइनिंग टेबल पर। लेकिन कोई नहीं आता, कोई शोर शराबा नहीं करता। अब तो आंखें पथरा गई हैं राह ताकते ताकते। लेकिन ये सिलसिला कितना चलता है अब सहा नहीं जाता। इसलिए ये घर छोड़ चला जाता। खुद दरवाजा खोले, मैं अब आजाद हूं। अब मैं मुक्त हूं। अब मैं अपनी समस्या छोड़ दूसरे की उलझन को देखूं। किसी में स्वयं मैं को तो स्वयं में किसी दूसरों को देखूं। लेकिन फिर सर हिला, सब कुछ नकार दिया। अरे मैं वो तो नहीं जो सामने दिख रहा। मैं तो आजाद हूं, मुक्त हूं। लेकिन 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 मैं इंसान हूं।
को समझा सकता हूं, लेकिन आंखों को नहीं। कहीं से गुजरते हुए मैंने कड़ियों को देखा, कितना मोह है उनमें। जाते हुए कुछ छोड़ना नहीं चाहते। मैंने देखा कि तीन महीने के बच्चों को दाई के पास रखकर जॉब पर जाने वाली मां को दाई ने पूछा, कुछ रह तो नहीं गया? पर्स, चाबी सब ले लिया ना? तो वो कैसे हाँ कहे? पैसे के पीछे भागते भागते सब कुछ पाने की ख्वाहिश में वो जिसके लिए सब कुछ कर रही थी वही तो रह गया। शादी में दुल्हन को विदा करते ही शादी का हॉल खाली करते हुए दुल्हन की बुआ ने पूछा, भैया कुछ रह तो नहीं गया? चेक कर लो। बाप चेक करने गया तो दुल्हन के रूप में कुछ फूल सूखे पड़े थे, सब कुछ तो पीछे रह गया। 21 साल जो नाम लेकर जिसको आवाज देता था लाड़ से, वो नाम पीछे रह गया। और उस नाम के आगे गर्व से जो नाम लगाता था वो नाम पीछे रह गया। भैया देखा कुछ पीछे तो नहीं रह गया। बुआ के सवाल पर आंखों में आए आंसू छुपाता बाप जुआ से नहीं तो नहीं बोला, पर दिल में एक ही आवाज थी, सब कुछ तो यही रह गया। बड़ी तमन्नाओं के साथ बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था और वह पढ़कर वहीं सेटल हो गया। पौत्र जन्म पर मुश्किल 3 माह का वीजा मिला था और चलते वक्त बेटे ने प्रश्न किया, सब कुछ चेक कर लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया? क्या जवाब देते कि अब छूटने को बचा गया। सेवानिवृत्ति की शाम पीए ने याद दिलाया, चेक कर ले सर, कुछ रह तो नहीं गया। थोड़ा रुका और सोचा, पूरी जिंदगी यहीं आने जाने में बीत गई, अब और क्या रह गया हो। शमशान से लौटते वक्त बेटे ने फिर से गर्दन घुमाई, एक बार पीछे देखने के लिए पिता की चिता को सुलगती आग देखकर मन भर आया। भागते हुए गया, पिता के चेहरे की झलक तलाशने की असफल कोशिश की और वापस लौट आया। दोस्त ने पूछा, कुछ रह गया था क्या? हरी आंखों से बोला, नहीं, कुछ भी नहीं रहा, और जो कुछ भी रह गया था वो सदा मेरे साथ रहेगा, वो सदा मेरे साथ रहेगा। मैं भी वही करना चाहा था घर से निकलते वक्त। नहीं छोड़ूंगा कुछ भी, लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है? मेरा भी सब कुछ वहीं छूट गया। वो आदत, वो अदब, वो परंपरा, सब कुछ छूट गया। उसी घर में, उसी डाइनिंग टेबल पर कुछ नहीं रहा। डाइनिंग टेबल आज भी सभी का बोझ लिए इंतजार में है कि कोई तो आएगा, शोर मचाएगा, कोई तो आएगा, खटर पटर करेगा, आकर